sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. हृदय रोगियों को राहत देने वाली खबर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित होगी एक और कैथ लैब। जल्द शुरू होगा कार्य, जगह कर ली गई चिन्हित। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। हृदय रोगियों को एक राहत देने वाली खबर प्रकाश में आई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक और कैथ लैब की स्थापना बहुत जल्द होने जा रही है। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संचालित कैथ लैब की मशीन कई दिनों से खराब है, जिसके चलते यहां भर्ती मरीजों की ना तो एंजियोग्राफी हो रही है और ना ही एंजियोप्लास्टी। यहां तक कि उपचार के अभाव में रोज मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि मशीन को सुधारने इंजीनियर को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि 4 दिनों में कैथ लैब की मशीन भी सुधर जाएगी। इससे मरीजों का उपचार फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं एक और कैथ लैब स्थापित करने की पहल तेज हो गई है। यहां से भोपाल तक इसके लिए कवायद पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी एक और कैथ लैब शुरू कराने में रुचि ले रहे हैं। यदि एक और कैथ लैब शुरू हो जाएगी तो मरीजों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी केवल एक ही कैथ लैब से काम चलाया जा रहा था। एक और कैथ लैब स्थापित होने के बाद से हृदय रोगियों के उपचार में काफी सहूलियत मिलेगी। आइए सुनते हैं श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने इस संबंध में क्या कहा। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि विंध्य क्षेत्र का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा था, यहाँ से मरीजों का पलायन रुक गया था। जब से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन शुरू हुआ, तब से यहाँ से मरीजों का पलायन रुक गया। यहाँ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, यहाँ तक कि हार्ट सर्जरी होने लगी थी और साथ ही साथ किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं यहाँ सुचारू रूप से चलने लगी थी। अभी बीच में कई दिनों से 10 दिन से यहाँ कैथ लैब की मशीनें खराब हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों का ना तो एंजियोप्लास्टी हो पा रहा है, ना एंजियोग्राफी हो पा रहा है। यहाँ तक कि कई मरीजों की जान जा चुकी है। इन तमाम सारे सवालों को लेकर के आज मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी के पास मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, सर, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, ये टेक्निकल एक मशीन होती है, करोड़ों की होती है। किसी भी एक संस्था में लगाई जाती है तो उसकी अच्छी कॉस्ट आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें बहुत लगता है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि रीवा जैसे शहर में एक ऐसी मशीन है और जिसके द्वारा इतना इलाज किया जा रहा था। और अभी ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया है, जिसके तहत जो इंजीनियर्स आए हुए हैं, जिसके कुछ पार्ट्स में खराबी है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से बात हुई है हमारी चेन्नई से, तो कुछ पार्ट्स हैं जिसकी खराबी का हमें पता चला है, तो वो वहाँ से रवाना हो जाएंगे जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो 1-2 दिन में इसकी व्यवस्था हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी हमने माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और इतने संवेदनशील हैं हमारे रीवा के लिए, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए, कि वो निरंतर इतने प्रयास करते हैं कि वहाँ से भी वो अन्य मदों से और अन्य जगहों से इसके लिए एक कैथ लैब मशीन और नई लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने उसका प्राक्कलन बनवा के इसको आगे भेजा है। और शीघ्र ही अगर हमारी प्रक्रिया सही चलती रही तो उम्मीद है कि एक और कैथ लैब 3-4 हमने जगह भी चिन्हित कर ली है। 3-4 महीने में हमें एक कैथ लैब मशीन और मिल जाएगी। और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से हमारा जो सुपर स्पेशलिटी का जो एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि जो यहाँ की क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य सुविधाएं भी कैथ लैब मशीन के साथ अन्य न्यूरो सर्जरी और डायलिसिस और अन्य व्यवस्थाएं की सुविधा भी मिलेगी। और जैसा आपने
देखा है और समझा है। हमारे इसमें निरंतर बहुत डायलिसिस हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, हमारे कार्डियक बाईपास के भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसका और विस्तार, ये सतत प्रक्रिया उसके तहत निरंतर चालू है और विश्वास है कि रीवा क्षेत्र भविष्य में ये उच्चतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, बुलंदियां हासिल करेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कैथ लैब नया एक जगह शुरू हो रही है, उसके लिए जगह चिन्हित की गई, तो नया कैथ लैब कहाँ आप बना रहे हैं? देखिए, नई कैथ लैब के लिए हमने सुपर स्पेशलिटी में ही हमने एक जगह निकाली है। वहाँ पे जो अभी हमारा स्टोर था उसको निकाल के हमने उसमें अभी बात भी करी है कि वहाँ पे हम एक नई कैथ लैब मशीन अगर हम आएगी तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि पहले से तो एक ही मशीन की उसमें व्यवस्था थी, लेकिन हम अपनी जगह निकालते हैं जैसे, तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं एक जगह निकल जाए। तो वहाँ पे एक चिन्हित की है जगह और उसके लिए हम प्रयासरत है कि नई एक कैथ लैब आएगी ज़रूर। और उसके अलावा भी हमारा जो एक्सटेंशन हो रहा है उसमें तो व्यवस्था ही, उसके स्ट्रक्चरली हमने व्यवस्था है कि कैथ लैब उसमें तो उसके लिए तो उसमें प्रावधान ही रखा हुआ है, तो वो एक अलग व्यवस्था है प्रावधान की। लेकिन हमने तात्कालिक रूप से जो इस टाइप की परेशानी 2-4 दिन में के लिए कभी कभी ऐसे मरीजों को आ जाती है, तो वो भी हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को 2-4 दिन के लिए भी इस टाइप की परेशानी हो और जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़े, तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अब इसमें कितना टाइम लग सकता है कैथ लैब शिफ्ट करने में, नई कैथ लैब बनाने में? नई कैथ लैब में तो अभी टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने का मेरे को उम्मीद है कि, क्योंकि ये बड़ी मशीन है और नए प्रयासों से आएगी और उसको व्यवस्था और पूरा लाने में तो 3-4 महीने का तो लगभग समय लगेगा ही लगेगा। अगर हम आज से लगे हुए हैं जिस रफ्तार से, और माननीय जी लगे हुए हैं, और बाकी का हम इसको सुधरवाने का शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। इसमें बजट कितना खर्च आ रहा है, कितना? कैथ लैब की नई मशीन का तो खर्चा करीब अनुमानित 4 करोड़ के आसपास आना चाहिए, सारा सब कुछ मिला के। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैसे वहाँ अपना जो कार्डियक में जो फ्लोर है जहाँ हृदय रोग के मरीज़ भर्ती होते हैं, तो और जबकि आईसीयू जो है उसका 3rd फ्लोर पे है, तो ऐसे में मरीजों को भी शिफ्ट करने में और डॉक्टरों को भी आने जाने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था है कुछ बगल में? नहीं, हमने कार्डियक का पूरा सारा एक ही फ्लोर पे अभी हमने कर दिया है। वहाँ से हमने खाली करके सारे हमारे मरीज़ हैं, और बल्कि हमने एक और वार्ड हमारे मरीज़ की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने एक वार्ड और कार्डियोलॉजी में बढ़ाना पड़ा है, तो वो भी हमने खाली कर दिया और उसमें भी हमारी व्यवस्थाएं वहाँ पे चालू है। तो वो कितने बेड का बना रहे हैं? 20 बेड का, वो 20 बेड अलग से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एक डायलिसिस यूनिट कुछ और भी एक शुरू करने का प्लान है, ऐसा जानकारी आई? जी, मरीज़ की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे डेली बहुत ज़्यादा, करीब 40 से भी ज़्यादा 20 मशीनें तो हमारी निरंतर चालू हैं लगातार, और हमारे अन्य मरीज़ हैं, HIV हैं, FBS, उनके लिए हमने अलग से 6-7 मशीनें अलग से डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए रख ली है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं हमारे क्षेत्र में कोई अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं करते हैं। ऐसे मरीजों को ज़्यादातर HIV, HBS के जो मरीज़ होते हैं वो हमारे तरफ ही करते हैं, तो वो भी हमारी राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलती रहती है। और इसके लिए भी हमें आवश्यकता है, तो नया सुपर स्पेशलिटी एक्सटेंशन भी हो रहा है और अन्य उसके लिए हम व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं निरंतर। तो ये थे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि एक और कैथ लैब मशीन यहाँ बनने जा रही है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, वो बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। इसको बनने में, कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी तक जो मरीजों को परेशानियाँ उठानी पड़ी करीब 10 दिन, उन परेशानियों से अब जल्दी ही निजात मिलने जा रही है। धन्यवाद। खबर आप तक से टीपीसी। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।